मैं हमेशा की तरह नाइट ड्यूटी आ गई थी। ऐसे ये तो मालूम नहीं था कि फायरिंग वगैरह चल रहा है वीटी स्टेशन में। तो मैंने बोला कि क्या है ऐसे, तो बोले नहीं ऐसे वीटी स्टेशन में फायरिंग वगैरह चल रहा है, ऐसे मैसेज आया है, तो हमें वार्ड में इमरजेंसी सब तैयारी रखने को बोला। तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और जब मैं खिड़की की तरफ आई तो मैंने देखा कि ये 2 टेररिस्ट जो थे वो भाग रहे थे और उनके पीछे पुलिस कांस्टेबल उनके पीछे थे। तो वो लोगों ने फिर दोनों जंप मार के अंदर आ गए और हम मेजॉरिटी में विंडो में हम सब लोगों को खड़े देखकर उन्होंने 2 फायरिंग कर दी। फर्स्ट फायरिंग में लाइट्स को पूरे वो बल्ब्स वगैरह ट्यूबलाइट वो फूट गया और दूसरी फायरिंग में मेरी एक मौसी थी हीरा जादव करके, तो उसके हाथ को टच करके वो गई। कैजुअलिटी के लिए मैं नीचे जाने लगी तो स्टेयरकेस से जब मैंने देखा रूटीन सब हॉस्पिटल का काम चालू था, क्योंकि किसी को ये खबर नहीं थी कि टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं। और जब मेरी एक सिस्टर ने देखा कि उन्होंने बोला अंजलि ये क्या है, मैंने बोला अभी वो टेररिस्ट लोग अंदर आ चुके हैं, उसकी फायरिंग की वजह से ये जख्मी हो गई। इतना सुनते ही सब लोग भाग दौड़ शुरू हो गई। फिर मैं उनको वहाँ पे बेड पे रख के मैं अपनी वार्ड की तरफ जाने लगी और जैसे मैं स्टेयरकेस से चढ़ने लगी उसी टाइम पे मैंने देखा कि वो टेररिस्ट उन्होंने दोनों वॉचमैन को फायर कर दिए थे और वो नीचे गिर चुके थे। वो सीन देख के तो मैं काफी डर गई। वार्ड में जाने के बाद मैंने मेन गेट जो है बंद कर दिया और मौसी को जोर से चिल्लाई कि मौसी लॉक लेके आओ क्योंकि वो लोग आ रहे कर। और जब मैं लॉक लगा रही थी तब मैंने देखा वो दोनों भाग के ऊपर गए और फिर उनके पीछे पुलिस ऑफिसर वगैरह सभी 20 पेशेंट्स को मैंने पैंट्री में, मेरे पेशेंट की जो पैंट्री है वहाँ पे लेके मैं उनको बैठी और इसी सिचुएशन में वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हैंड ग्रेनेड्स फेंक रहे थे, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग ऐसे में जैसे अर्थक्वेक होने के बाद कैसे हिलते उस तरह से। जब ये सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट जो है शबनम करके थी तो इन्हें पेन शुरू हो गया। कैसे तभी उसको बातों में उलझा के मैंने कि शबनम देखो तुमको जितना तक होता है आप पेन को बर्दाश्त करो, अगर ज्यादा होने लगे तो बोलो। फिर उसको तैयार करके मैं स्टेयरकेस से पूरे ऐसे में दीवार को लग के वो पेशेंट को धीरे धीरे ऊपर लेके गई। थोड़ा भी जरा इधर हो जाता है तो वहाँ ऊपर जो फायरिंग चालू है उसकी एक भी गोली किसको भी लग सकती है। तो मैं सोच रही थी मेरे को लगे लेकिन पेशेंट तो नहीं ये होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो इतना किया है। और पेशेंट को मैं शिफ्ट करके लेबर वार्ड तक लेके आई। ये तो तय था कि अगर इतने हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं, फायरिंग चल रहा है तो एंड तो होना ही है अपना। लेकिन एक जुनून था पेशेंट को, ये जो मुझे लगता है ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी जो इतना जुनून लेके थी कि हम खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, बस पेशेंट के बारे में सोच रहे थे। ऐसे लग रहा था कि शॉक में हम लोग खुद की हमने क्या किया है, जो किया पूरी रात में वो खुद में सोच के ही ऐसे हम लोग कांप उठे कि नहीं हम लोगों ने जो किया वो यूनिफॉर्म में ही कर सकते थे, नॉर्मल ऐसे नहीं कर सकते।